देखिए इसको क्या बनाना है, हमको जर्नल एंट्री बनाना है। देखिए इसमें ए महेश कमेंट्स बिजनेस विथ कितना है जी, 20,000 इसका है, कितना है 20,000। 20,000 रुपया से क्या किया, ये महेश ने एक बिजनेस से स्टार्ट किया है। तो इसका एंट्री क्या होगा, इसका मतलब कि 20,000 से बिजनेस से स्टार्ट किया तो इसका कैपिटल कितना जाएगा, कैपिटल कितना होगा 20,000 होगा। कहाँ जाएगा, तो कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट, याद रखिएगा कैश अकाउंट DR टू कैपिटल अकाउंट, कैपिटल 20,000 और 20,000 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हमेशा याद रखना है जब भी आपको कोई पूछे कि बिजनेस स्टार्ट किया गया है उसमें कैश लगता है तो कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट, यही इसका एंट्री ही होगा। हाँ समझ में। दूसरा क्या है, परचेज गुड्स फॉर कैश। हमने नकदी सामान क्या किया है, हमने खरीदा है। तो नकदी सामान खरीदेंगे तो इसका मतलब कि हमारे पास क्या आएगा, गुड्स आएगा, गुड्स अकाउंट DR टू क्या जाएगा हमारे पास, कैश जाएगा, कैश अकाउंट। कितना अमाउंट है इसका 5,000 और इसका 5,000 हो जाएगा। इसको लिखते जाइए, बना लिए हैं, चलिए आप लोग लिख लीजिए। जो हमने एंट्री अभी बताए हैं उसको कैसे लिखना है, इसी फॉर्मेट में लिखना है। असल में जो अभी बताए थे हम लोग जनरल एंट्री, इसको बता रहे थे, इसको किस फॉर्मेट में लिखना है, इसको इसी फॉर्मेट में लिखना। देखिए कैश अकाउंट DR टू कैपिटल अकाउंट, फिर दूसरा इसमें होगा 2 तारीख का जो भी होगा डेट, फिर इसमें क्या था, गुड्स अकाउंट DR टू कैश अकाउंट, कैश अकाउंट कितना अमाउंट 5,000, इसमें 5,000। ऐसा ही सबको इसमें एंट्री कर लेना है। आगे समझ में, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, जर्नल एंट्री। क्या बोलेंगे, जर्नल एंट्री। आप लोग गुड्स सोल्ड फॉर कैश कितना है अमाउंट 3,000। 3,000 का हमने क्या किया है, नकदी सामान हमने बेचा है। क्या बनाएंगे इसका, कैश अकाउंट DR और टू क्या होगा, सेल्स अकाउंट या गुड्स अकाउंट। कितना है इसका 3,000, 3,000। इसका भी एंट्री उसमें कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। इसमें एंट्री में नकदी सामान बेचेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, कैश आएगा, सामान जाएगा, या इसको सेल्स बोलेंगे। दूसरा है 7 गुड्स सोल्ड फॉर सुधीर। सुधीर से हमने क्या किया है, सामान बेचा है, इसका एंट्री क्या होगा, सुधीर अकाउंट DR कितना है इसका अमाउंट 2,000 और टू सेल्स अकाउंट या गुड्स अकाउंट 2,000। किसी को दिक्कत, लेकिन इसमें देखिए एक ही डेट को दोनों दिए, ये भी साथ ही का है, दिया है। गुड्स सोल्ड फॉर विभूति, विभूति से कितना है 1,000, इसका कितना है 1,000 और इसका कितना है 2,000, ये है। देखिए इसको समझिएगा, एक डेट हो गया, इसका भी एंट्री ऐसा ही होगा, विभूति अकाउंट DR 1,000 टू सेल्स अकाउंट हो गया 1,000। अब देखिए इसमें इसको एक में भी लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे तरीका समझिए। जैसे इसमें भी सेल्स हो गया और इसमें भी सेल्स हो गया, टू की तरफ है ये दोनों और डेट सेम हो तो चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, सुधीर अकाउंट DR कितना 2,000, उसके बाद विभूति अकाउंट DR और टू सेल्स अकाउंट कितना 3,000। दोनों को जोड़ के लिख लेंगे, क्यों नहीं, बराबर में आएगा। तो ये डेट क्या होना चाहिए सेम। देखिए दोनों का डेटवा क्या है, इसमें सेम है, ये नहीं कि अलग अलग डेट का होगा तब ऐसा नहीं लिख सकते हैं। देखिए डेट सेम हो
और कोई ऊपर या नीचे कोई एक समान हो, जैसे हमको ये वाला ऊपर और ऊपर ये दोनों ऐसे रहता है एक समान, तभी हम लिख सकते हैं, या नीचे एक समान है तब इसको मिला के लिख सकते हैं। देखिए सेल्स दोनों दिया है असल में, और ऐसे रहता कैश रहता और कैश रहता, दोनों जगह कैश रहता, और नीचे रहता इसमें सुधीर अकाउंट, और एक रहता है विभूति अकाउंट, ऐसे रहता। तो फिर हम क्या करते हैं, कैश को लिख देते हैं और दोनों में टू में जाकर सुधीर अकाउंट और विभूति अकाउंट ऐसे लिख सकते हैं। आगे समझ में, तो ऐसे आप मतलब मिलाकर इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे समझ में, इसको लिख लीजिए, बना लीजिए। परचेज गुड्स फ्रॉम हीरालाल। हीरालाल से क्या किया हमने, 5000 का सामान क्या किए हैं, खरीदे हैं। 5000 का सामान हमने क्या किया है, खरीदा है। तो इसका एंट्री क्या होगा, गुड्स अकाउंट या परचेज अकाउंट, बताए ना, कोई भी लिख सकते हैं। गुड्स अकाउंट DR होगा, और कितना 5000, और 2 हीरालाल अकाउंट 5000। कोई दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि हीरालाल से खरीदे होंगे तो हीरालाल क्या हो गया, गिवर हो गया, और गुड्स हमारा क्या हो गया, रिसीवर हो गया। असल में इसको 15 तारीख को पैड फॉर स्टेशनरी, स्टेशनरी के लिए हमने क्या किया है, जमा किया है। अब पोस्टल एंड स्टम्प मतलब डाक टिकट के लिए जमा किया है। कितना, तो एक है 100 रुपया और दूसरा है इसमें 50 रुपया, ये नहीं है दोनों अमाउंट। इसका कैसे बनाए हैं आप लोग, अलग अलग बनाए हैं। कैसे, एक ही डेट है तो स्टेशनरी अकाउंट DR और कितना 100 रुपया लिख देंगे। और उसके बाद पोस्टेज है, अच्छा पोस्टल एंड स्टम्प कितना है 50 रुपया, ये भी DR में होगा, सॉरी ये भी DR में होगा 50 रुपया। और 2 क्या कैश कितना गया हमारे पास 150 रुपया, हो जाएगा, नहीं समझ में आया। देखिए तो 100 रुपया हमारे पास स्टेशनरी के लिए गया, अब पोस्टल एंड स्टम्प के लिए कितना गया 50 रुपया। तो कितना हमारे पास से कैश निकला 150, 100 रुपया उसका 50 रुपये इसका 150 नहीं हो गया, तो 150 हमारे पास कैश निकल गया इसमें। तो गिवर हमारा कितना हो गया 150 रुपया। आगे सुन में, सुधीर पैड कितना किया है 1900 रुपया, कितना किया है 1900 रुपया है ये 1900। अलाउ हिम डिस्काउंट, उसको हमने छूट दिया कितना 100 रुपया। सुधीर डिस्काउंट, एक मिनट, सुधीर ने क्या किया है 1900 रुपया हमको पैड किया है, तो उसको हमने छूट दिया है, यानी है 100 रुपया, उसको हमने छूट दिया है कितना 100 रुपया। इसका कैसे बनाएंगे आप लोग, अच्छा कैश अकाउंट कितना है DR कितना लिखेंगे 1900, उसके बाद टू सुधीर अकाउंट कितना 100 रुपया 1900, और फिर एक अलग बनाए हैं, अच्छा कैश अकाउंट DR नहीं बोलिए, और कोई बोलेंगे, और नीचे में 2 डिस्काउंट हो जाएगा ना, 100 रुपये इधर 100 रुपये इधर, तो ये गलत है, ये ऐसे नहीं बनेगा। असल में इसको ऐसे नहीं बनेगा, इसको बनाने का तरीका हम बता रहे हैं। देखिए उसमें सुधीर कितना पैड किया है, 1900, तो इसका मतलब कि सुधीर क्या हो गया गिवर हो गया, तो हमारे पास कैश आएगा, कैश अकाउंट कितना DR 1900 रुपया होगा, 1900 रुपया हो गया। और उसके बाद डिस्काउंट कितना हो रहा है, डिस्काउंट अकाउंट DR कितना 100 रुपया, और टू सुधीर अकाउंट कितना हो जाएगा 2000। अब कहिए सर 2000 कैसे लिख दिए,
नहीं नहीं, तो आप कहने का अर्थ है कि 1900 में घटना चाहिए, डिस्काउंट दे रहे हैं तो हैं? तो देखिए क्वेश्चन आपने इसको फर्स्ट में आपने इसको पढ़ा होगा। देखिए इसमें हिंदी वाला दिखा देते हैं आपको, लिख लिए इसको। हिंदी वाला में देखिए उसमें लिखा होगा, सुधीर से क्या किया हमने, 7 तारीख को 2000 रुपया उधारी से सामान बेचे हैं। 7 तारीख के देखिए डेट में, 7 तारीख के डेट में देखिए उसमें 7 सुधीर से क्या है, 2000 का सामान हम बेचे हैं, उधारी बेचे हैं। और उधारी बेचने के बाद उसी दिन हमको कहा, हमने कहा कि जिस दिन आइएगा उस दिन 1900 रुपया जमा करिएगा, आज आपको 100 रुपये हम छूट दे देंगे। तो हमको घर से वो कितना लेके आएगा मनी, 1900 रुपया लेके आएगा। और डिस्काउंट हम तो करना ही पड़ेगा हमको, क्योंकि हम बोले हैं तो 100 रुपये डिस्काउंट कर दिए। और सुधीर कितना लेना था, 2000, तो इसका वही खाता बंद हो जाएगा। नहीं समझे, ऐसे समझिए। ये हमारे यहाँ सामान खरीदना है, कितना का, 2000 का सामान उधार लेके चल गए। ये बोले कि सर आपके इतना दिन पढ़े हैं तो अरे कम से कम 100 रुपये तो छूट दीजिएगा। हमने ठीक है आइए, कोई दिक्कत नहीं, जब आइएगा तो आपको 100 रुपये हम छूट दे देंगे। ये हम बोले हैं, देखिए इसमें लिखा नहीं है अलाउ हिम डिस्काउंट, उसने हमने उसको छूट दिया। तो आए तो कितना घर से बोलेंगे, कहेंगे कि सर तो बोले हैं 100 रुपया छूट, तो 1900 रुपया घर से लेके आएंगे वो, हमको जमा कर दिए। तो हम तो यही बोलेंगे कि सर आपको 2000 बाकी लगाए थे, तो 100 रुपये तो डिस्काउंट आप बोलबे किए हैं। तो हम 1900 हमारे काउंटर में चला गया 1900 और 100 रुपये डिस्काउंट हो गया। और उसका सुधीर से कितना लेना था, 2000 हो गया। और 2 क्या तो बढ़ जाएगा, 1900 और 100 रुपये 2000 नहीं हो जाएगा। नहीं टोटल ऐड करेंगे तो नहीं, तो बराबर आएगा, नहीं आएगा। इधर का 2000 है, इधर का 2000 नहीं आ जाएगा, घटाना है। तो डिस्काउंट हम दिए नहीं है 100 रुपया। अच्छा आप 1 मिनट, आप कितना हमको कैश दिए, 1900 रुपया दिए हैं, तो 100 रुपया आप कहाँ दिए हमको, तो डिस्काउंट नहीं हो गया। कैसे तो हमको 1900 दिए हैं, अब हम नहीं लिखेंगे तो अपने घर से हम भरेंगे। हमको दिखाना भी तो है कि 1900 100 रुपये डिस्काउंट उसको दिए हैं, और डिस्काउंट नहीं दिखाएं इस पर। नहीं समझ में आया, 1900 रुपये आप दे रहे हैं, 2000 का जिक्र आपने किया, बाकी लगाया 2000 का, तो 1900 जमा किए तो 100 रुपये हम डिस्काउंट नहीं दे रहे हैं। डिस्काउंट हम लिख दिए हैं, तो अभी तो इसमें आएगा। तो हमारा भी तो कोई हो सकता है कि कोई कंपनी का मालिक को बोला कि ये कहाँ कैसे किए हैं, तो हम बोलेंगे देखिए डिस्काउंट हम दे दिए हैं 100 रुपया, बात बराबर हो गया। आगे सुन में इसका क्या है, 25 तारीख को पेड वेजेज हमने मजदूरी क्या किया है, जमा किया है। क्या बनाए इसका, हाँ वेजेज अकाउंट, वेजेज अकाउंट DR2 क्या होगा, कैश अकाउंट। कितना इसका, 100 रुपया, 100 रुपया। आगे सुन में कोई दिक्कत नहीं है इसमें। मजदूरी जमा करेंगे तो मजदूरी हमारे पास क्या हो गया, वेजेज में गया है, कहाँ गया, तो 100 रुपया गया उसमें। रिसीव 30 तारीख को रिसीव कमीशन फ्रॉम किशन चंद्र कितना है, तो 250 रुपया। 250 रुपया क्या किया है, कमीशन हमने क्या किया है, रिसीव किया है। क्या किया है, कमीशन हमने रिसीव किया। इसका एंट्री क्या होगा, क्वेश्चन समझिए। रिसीव कमीशन फ्रॉम किशन चंद्र, किशन चंद्र से हमने क्या किया, कमीशन रिसीव किया। तो एक आदमी बोले हैं कि कैश अकाउंट टू कमीशन अकाउंट, दूसरा आदमी बोले हैं कि कैश अकाउंट DR2 किशन चंद्र अकाउंट, एक और आदमी बोले हैं कि किशन चंद्र अकाउंट टू कैश अकाउंट। असल में अब इसमें आपको समझिए, इसमें तो हमको लग रहा कि कोई ना कोई एगो तो सही होकर करेगा। हाँ ये सब, हाँ कोई अच्छा कैसे सही है, चलिए आप ही का सही हम मानते हैं, बताइए कैसे सही होगा। कैसे मतलब कि उसके पास आया है ना 250, 250 आया है, ठीक है कैश आ गया, तो इसमें भी तो कैश लिखी है ये भी। इसका नाम हुआ नहीं आएगा, नाम से दर अच्छा सही बोल रहे हैं, वो तो सही बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। देखिए हमको कमीशन से मतलब है, किशन चंद्र से मतलब नहीं है।
किशन चंद्र से क्या आगे, चाहे कोई अच्छा हम मान के चले कि स्कूल दे दिए चलाने के लिए, समझिए इसको, चाहे टेम्पू दे दिए, सबसे बढ़िया टेम्पू हम खरीदे दे दिए, लीजिए चलाइए, और रोज़ हमको आप कितना दे रहे हैं जी, 250 रुपये दे रहे हैं, तो हम इनका नाम हम क्यों लिखेंगे? आज ये छोड़ देंगे किशन चंद्र तो मुकेश चंद्र आएंगे, कोई ना कोई हमारा टेम्पो चलेबे नहीं करेगा, हमको कमीशन से मतलब है। तो इसका मतलब कि ये सही है, कैश अकाउंट टू कमीशन अकाउंट, नहीं समझे? उनका नाम से हमको क्या मतलब है, हमको कमीशन से मतलब है। आप वो नहीं आज चलाएंगे हमारा टेम्पू तो दूसरा कोई चलाएगा, तीसरा चलाएगा, तो उससे क्या दिक्कत है? तो दिया है क्वेश्चन घुमाने के लिए। आगे समझ में, मेन हमारा कमीशन आ रहा है, कहाँ से आया? तो कमीशन से आया है। आगे समझ में, अब तो ये घुमाने के लिए दिया है क्वेश्चन। आगे समझ में, ये देखिए, पेड सैलरी टू प्रकाश द मैनेजर 1000 रुपये, इसका कैसे बनाए हैं जी? सैलरी अकाउंट DR टू क्या होगा? कैश अकाउंट। ये सही है। इसमें देखिए, समझिए क्या है, पेड सैलरी टू प्रकाश द मैनेजर, है ना जी? देखिए समझिए, पेड सैलरी टू प्रकाश द मैनेजर कह रहा है कि हमारे कंपनी में एगो प्रकाश हैं, वो मैनेजर है, उनको सैलरी हम पेड किए हैं। तो प्रकाश हैं चाहे कोई है, उससे हमको क्या मतलब है? सैलरी लेते हैं, कैश हमारे पास जाएगा, है कि नहीं? उससे क्या मतलब है? आप कोई भी नाम से हमको क्या मतलब? हमारे यहाँ काम करिएगा, आपको सैलरी देते हैं, आप हटेंगे दूसरा कोई आएगा, है कि नहीं? इसका मतलब कि सैलरी अकाउंट टू कैश अकाउंट, यही सही है, इसमें कोई नाम से मतलब नहीं है। आगे समझ में?